Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of FM03, that is Financial Market and Services. So today we will discuss the topic, that is what are Indian stock market. So today's topic of discussion is the Indian stock market, or you can say it equity market also. So what is it? What is a stock? An instrument that signifies an ownership position called equity. स्टॉक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये सिग्निफाई करता है कि ओनरशिप या पोजीशन क्या है. हम इसको स्टॉक को इक्विटी भी बोलते हैं इन अ कॉर्पोरेशन. व्हाट इज योर ओनरशिप और पोजीशन इन अ कॉर्पोरेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर इन कॉर्पोरेशन एसेट्स एंड प्रॉफिट्स. और साथ ही साथ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका भी कितना परसेंट शेयर है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स या प्रॉफिट्स में. तो इक्विटी इज नोन एज स्टॉक. Then example, if a company has 1000 shares of stock outstanding and a person owns 50 of them, then she owns 5% of the company. अगर कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स है और उसमें से आप एक पर्सन है जो इक्विटी होल्डर है और आपने 50 शेयर्स उसमें से ओन कर रखे हैं, उनके आपने ले रखे हैं वो शेयर्स, तो उस केस में आप इस कंपनी के 5% शेयर होल्डर हो, इक्विटी शेयर होल्डर हुए. Then what is a stock market? Then other point is, most stock also provide voting rights which give shareholders a proportional vote in certain corporate decisions. साथ ही साथ आपको voting rights भी provide करता है as equity shareholder. Then what is a stock market? ये हमने अभी पढ़ा कि what is a stock. Stock क्या होता है? Stock को equity भी बोला जाता है. अब हम पढ़ रहे हैं कि stock market क्या होता है. Stock market is a place where the stocks and securities of various companies are traded. तो stock market क्या है? वो place है जहाँ पे हम trade करते हैं various companies के stocks and securities का. Then stock exchange क्या होता है? It means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling and dealing in securities. तो जब हम बाय सेल या प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज में डील करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, इस तरीके के हम कोई भी वर्क कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, दैट इट इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. देन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑफ फ्रांस. फ्रांस में ये स्टार्ट किया गया 11th सेंचुरी में. मैनेज एंड रेगुलेटेड द डेट्स ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज. वहां पे मैनेज किया गया डेट्स को, किन डेट्स को? एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स. एज दीज मेन ट्रेडेड इन डेट्स दे वर नोन एज ब्रोकर्स. और जो उन डेट्स पे डील करते थे उन्हें ब्रोकर्स बोला जाता था. फिर 13th सेंचुरी में कमोडिटी ट्रेडर्स की बात हुई. यहाँ पे तो फ्रांस में हमने जो किया, रेगुलेट किया डेट्स को और मैनेज किया डेट्स को. फिर 13th सेंचुरी में कमोडिटी ट्रेडर्स की बात हुई. ब्रिजेस में, ब्रिजेस इज अ प्लेस gathered inside the house of a man called Van der Burs. तो वहाँ पे एक हाउस था, उस हाउस में जो मैन था उसका नाम था Van der Burs, and they institution, और उसी ने एक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी का भी वर्क किया इंस्टीट्यूशनल वाइज. This until now informal meeting and become the Brussels Belgium. तो बेल्जियम से स्टार्ट हुआ 13th सेंचुरी में. उसके बाद 1602 it is, that is 1602, Dutch East India Company established Amsterdam Stock Exchange. तो डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में एम्स्टर्डम में स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया एंड दे वर द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. तो एम्स्टर्डम में डच ने फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया और वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को इशू किया. Then the first share of Amsterdam Stock Exchange, it was the first company to issue stocks and bonds. तो फर्स्ट शेयर जो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज का वो भी यही फर्स्ट टाइम यहीं से लॉन्च हुआ. इसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज लंदन स्टॉक एक्सचेंज? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1698. 1698 में एस्टैब्लिश हुआ लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. द फाउंडर ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज वाज जॉन कैस्टेन. जॉन कैस्टेन फाउंडर हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के. टुडे लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट इज 3500 कंपनीज रिप्रेजेंटिंग 84 कंट्रीज. तो
लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्ट है उसमें टोटल 3500 कंपनीज हैं और टोटल 84 कंट्रीज को वो रिप्रेजेंट करता है। देन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी है। न्यूयॉर्क एक्सचेंज क्या है? द न्यूयॉर्क एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन ऑफ ऑल अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स। ओल्डेस्ट है और सभी वेल नोन है ऑल अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में वो। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1792। तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज 1792 में एस्टैब्लिश हुआ, व्हाइल द लंदन स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1698। देन NYSE is New York Stock Exchange, has a total capitalization of nearly $20 trillion and lists 2,800 companies. So total capitalization NYSE near about 20 trillion है and list जो है इसके अंदर total 2,800 companies। इसके बाद आगे की बात करें अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की। The American Stock Exchange is also known as MX. MX बोलते हैं अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को, AM फॉर अमेरिका एंड EX फॉर एक्सचेंज। तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ 1849 में। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज वाज एसोसिएटेड विद द माइनिंग इंडस्ट्री। बेसिकली इट वाज स्टार्टेड विद द एसोसिएशन ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इन 1921 American Stock Exchange enlisted companies which did not meet the standards of the New York Stock Exchange. So this is regarding the American Stock Exchange. Then we will move to other one, that is BSE. BSE, that is Bombay Stock Exchange. One of the oldest stock exchange market in Asia. ये सबसे पुराना oldest market है एशिया का is Bombay Stock Exchange. It is known as BSE and it was established in 1875. Today around 2 crore shares of stocks are traded daily. तो इतना बड़ा stock market है Bombay Stock Exchange. Then Nasdaq. What is Nasdaq? The full form of Nasdaq is National Association of Securities Automated Quotation. So this is the full form of Nasdaq, National Association of Securities Dealers Automated Quotation, जिसे हम Nasdaq बोलते हैं। It was established in 1971. This was the first stock exchange to introduce the concept of electronics in stock trading. तो Nasdaq first stock exchange है जिसने electronic stock trading को introduce कराया मार्केट में। तो it was in America. Then what is the importance of stock market? तो अभी तक हमने पढ़ा स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक इज नोन एज आल्सो इक्विटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क एक्सचेंज एंड अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा वी हैड डिस्कस्ड। देन व्हाट इज BSE वी हैड डिस्कस्ड। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। व्हाट इज इट? स्टॉक मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। The stock market exists so that companies can raise money without incurring any debt. इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि कंपनीज जो है ज्यादा से ज्यादा मनी रेज कर सके, डेट का काम ना हो। Such in case of loan, company issue shares to the public in what is known as initial public offering. यहाँ पर कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं और उसको बोला जाता है IPO, that is initial public offering. जब कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको बोला जाता है IPO, that is initial public offering. Then if there are more people buying a stock than people selling it, the price goes up with the demand. ज़्यादा people buy करेंगे स्टॉक को तो उसकी डिमांड भी अप जाएगी। Then what is the working of stock market? It is like this. Number 1, company list बनती है, फिर प्राइमरी मार्केट में वर्क होता है, देन इश्यूज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफर की जाती हैं, फिर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और सिर्फ लास्ट में सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग बिगिंस होती है। सो दिस इज द वर्क स्टाइल ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले इट हैज टोटल 5 points under it as a working of stock market. First one is preparing a company list, then we will move to primary market, then we will issue IPO to the public, then share will be distributed and then we will move to for trading in security and secondary market. Now there is a concept that is what is bull market. Bull and bear. There are 2 kinds of market in stock market. What is bull? Bull market is that market which refers to the market that is on the rise. जो rise है, जो आगे बढ़ रही है, up side पर है. There is a sustained increase in market share price. जब मार्केट में rise चल रहा होगा, मार्केट में rise चल रहा होगा, जब
मार्केट में शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होंगे तो उस मार्केट को बुल मार्केट बोला जाता है। इन्वेस्टर्स ऑफन हैव फेथ दैट द अप ट्रेंड विल कंटिन्यू ओवर द लॉन्ग टर्म, और इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं जो इस टाइम राइज चल रहा है, जो इस टाइम अच्छा टाइम चल रहा है, मींस राइज मींस कि आपने जो एक पैसा इन्वेस्ट किया उसको आपको डबल उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो राइज टाइम चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स प्रॉपर ट्रेड उस पर फेथ करते हैं और इन्वेस्ट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम करते हैं। टिपिकली दिस सिनेरियो द कंट्रीज इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर हाई, तो बुल सिचुएशन में कंपनी की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती है और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी ज्यादा इंक्रीज होते हैं, हाई लेवल पर जाते हैं, तो बुल रेफर्स टू द मार्केट दैट इज ऑन द राइज। Then we will move to the bear market. Bear is totally opposite from the bull market, and in bear market is a general decline in stock market. जहाँ पे stock market में decline हो रहा है तब वो bear market होगी, और bull market में stock market में rise होता है। तो in bear market the general decline in the stock market over a period of time, जब वो एक टाइम पीरियड के लिए डिक्लाइन होने लगती है स्टॉक मार्केट में, शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली ड्रॉप होते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता है, ड्रॉप होगा, लोग का पैसा जितना इन्वेस्ट किया उतना उन्हें वापस नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, या उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं एंड सेलिंग इंक्रीज हो जाती है। टिपिकली इकोनॉमी विल स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, तो इकोनॉमी कंट्री की स्लो हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। So this is bear market. So it always ask everyone can ask you in the interviews also while you are going for an interview for finance field, then they can ask you what is the bull market and what is the bear market. So you should know about bull is the rise in the stock market and bear is the decline in the stock market. Then two major stock markets. There are basically two major stock markets, that is BSE and NSE. BSE is Bombay Stock Exchange and NSE is National Stock Exchange. Then Bombay Stock Exchange के बारे में दिया है इसमें कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। देन BSE जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में, इसको नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के नाम से बोला जाता है, एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन कंट्री टू ऑब्टेन परमानेंट रिकॉग्निशन इन 1956 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जिसने परमानेंट रिकॉग्निशन एस्टैब्लिश किया 1956 में फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अराउंड 4700 इंडियन कंपनीज लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर इतनी इंडियन कंपनीज लिस्टेड हैं। एज ऑफ 2005 इट इज अमंग द 5 बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की टर्म्स में 2005 में ये टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज में पूरे वर्ल्ड में आया था। देन the BSE or Bombay Stock Exchange Sensitive Index, that is Sensex. Sensex is sensitive index, is a value weighted index composed of 30 stocks with the base April 1979, 100 base था 1979 में, और ये totally 30 stock company stocks से composed था। So this is Sensex, that is sensitive index. Then the abbreviated from Sensex was coined by Deepak Mahoney around 1990 while writing market analysis scholar for some business reports. Deepak Mahoney ने कुछ market analysis को write किया था some कुछ business reports में 1999 में regarding the Sensex also. The index has increased by over 30 times from June 1990 to today. आज के टाइम में इतना increase इसमें हो गया है। Then we will move to National Stock Exchange market. National Stock Exchange क्या है? ये in the year 1991 Fairwani Committee recommended to establish National Stock Exchange in India. 1991 में कमिटी that is Fairwani Committee उन्होंने recommend किया था कि इंडिया में NSE that is National Stock Exchange open या establish करना चाहिए। Then in National Stock Exchange there is trading of equity shares, bonds and government securities. और NSE में किस किस चीज की ट्रेडिंग की जाती है? इक्विटी शेयर्स की, बॉन्ड्स की एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। The NSE in India ranked third position since last 4 years in terms of total number of trading per calendar year. Last 4 years से NSE थर्ड पोजीशन पे शो किया जा रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। Presently there are 24 stock exchanges in India. At present इंडिया में टोटल 24
24 स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिनमें से आउट ऑफ विच 20 हैव एक्सचेंजेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें से 20 नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से 20 नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एनएससी ऑपरेट्स इन किस किस चीज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करता है? होलसेल रेट मार्केट में एंड कैपिटल मार्केट में। तो एनएससी इन दो चीजों में डील करेगा, ये ऑपरेट करेगा होलसेल डेट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनएससी की? To establish nationwide trading facility for all types of securities, ensuring equal access to all investors all over the country, then providing fair, efficient and transparent securities market using electronic trading system. Fair and transparent security market provide करना by using electronic trading system, enabling shorter settlement cycles and book entry systems, settlements that meeting international benchmarks and standards. So these are some of the objectives of National Stock Exchange market. Now what is Sensex? Sensex is, it consists of 30 largest and most actively traded stocks, 30 largest और most working traded stocks आते हैं इसके अंदर, representative of various sectors on Bombay Stock Exchange. और basically Sensex is a representative of BSE, that is Bombay Stock Exchange. These companies account for around 1/5 of market capitalization of the BSE. The base value of Sensex is 100 base value की Sensex की 1 April 1979 को, and the base year for BSE Sensex was in 1978 to 79. This is the base year and base value is 100. Launched on full market capitalization method, and from September 1, 2003 calculation method shifted to free float market capitalization. Then the free float method therefore does not include restricted stocks such as those held by promoters, government and institutional investors. तो इन restricted स्टॉक से बाहर निकल के फ्री फ्लोट मेथड फॉलो किया फिर सेंसेक्स ने, और जिसमें किसी भी तरीके के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी रिगार्डिंग द प्रमोटर्स, रिगार्डिंग गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। Then what is dematerialization? We also say it demat account. आपने demat तो बहुत बार सुना होगा, but the full form of demat is dematerialization, and in short we say it demat. It is the process by which an investor can get physical certificates converted into electronic form maintained in an account with the depository participant. और शेयर मार्केट के लिए हमें डीमैट अकाउंट खुलाना होता है, ये आपको पता भी है, और ये एक फिजिकल प्रूफ या सर्टिफिकेट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए बनाया गया होता है। The investors can dematerialize only those share certificates that are already registered in their name and belong to list of securities and written for dematerialized at the depositories. Now what are the market timings? Stock exchange market timings क्या है? Basically trading on equity segment takes place on all days of the week. अगर हम equity segment में ट्रेड कर रहे हैं तो हम all days of the week trading करेंगे, but Saturday and Sunday are the holidays. Then market timings of the equity market timings क्या है? Normal market time सुबह 9 बजे ओपन होती है और closing market time है दोपहर के 3:30 बजे. That is opening time is 9 AM and closing time is 3:30 PM. The closing session is held between 1550 hours to 16 hours in MSC. तो 3:50 से 3:50 to 4 hours इतने टाइम का मतलब टाइम MSC के लिए है, and 1540 hours and 16 hours in BSC. तो ये थोड़ा सा क्लोजिंग टाइम के बारे में और एक्सप्लेन कर रखा है MSC और BSC के लिए। Then trading required, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है, एनएससी या बीएससी में ट्रेड करना है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पैन कार्ड, डीमैट अकाउंट, देन सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग अकाउंट विद वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन ब्रोकिंग हाउसेस, किसी एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट से सब्सक्राइब करेंगे। देन नाउ मेजर चैलेंज स्टार्ट इज टू लर्न ट्रेडिंग। अब यहाँ से क्या है, मेजर चैलेंज स्टार्ट होता है कि हम ट्रेडिंग कैसे लर्न करें, कैसे सीखें, तो ये भी कहीं पर आएगा। और इसको सीखने के लिए क्या करना है, हमें बुक्स रीड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन चार्टिंग या कम्युनिटीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल। और इसके अलावा स्टेप 4 अप्लाई और एक्नॉलेज एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। जब आपको आ जाए तो आप उसके बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है? ऑफलाइन ट्रेडिंग का इन्वेस्टर प्लेसेस ऑर्डर्स विद द स्टॉक ब्रोकर ईदर वर्बली और इन रिटन फॉर्म, जहाँ पर इन्वेस्टर अपने ऑर्डर्स ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस करता है वर्बली या ओरली और इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। देन दिस मे बी बिकॉज नॉट कंफर्टेबली नेसेसरी,
द इंटरनेट। जब वो कंफर्टेबल नहीं है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तो वो ऑफलाइन ट्रेडिंग भी कर सकता है इन्वेस्टर ब्रोकर के साथ। हाईलाइट्स क्या है इसमें, ट्रेडिंग ओवर द फोन कर सकते हैं, नो एक्सेस टू लाइव मार्केट वॉच, एब्सेंस ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हाईलाइट्स हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग में। देन ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या, ऑनलाइन ट्रेडिंग है इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज थ्रू द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के थ्रू करेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होगा किसी भी कंपनी से सेल करने का या परचेज करने का डेरिवेटिव्स का अदर इन्वेस्टर्स के साथ। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, वन कैन एक्सेस स्टॉक ब्रोकर्स वेबसाइट थ्रू एन इंटरनेट एनेबल पीसी एंड प्लेस ऑर्डर्स। तो हम ऑनलाइन किसी स्टॉक ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाकर अपना इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्टेड इन February 2000 when a couple of brokers started offering an online trading platform for their customer. Online trading है basically started from February 2000 जब वहाँ पर कुछ ब्रोकर्स ने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की, तभी से ये स्टार्ट हो गया। इसकी हाईलाइट्स हैं स्ट्रीमिंग कोड्स, सेल्फ एग्जीक्यूशन एंड इंस्टेंट कन्फर्मेशन। सब चीजें सेल्फ एग्जीक्यूशन आप अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है, कंप्लीट कंट्रोल है ट्रेडिंग डिसीजंस पर आपका, आप असेस कर सकते हैं अकाउंट्स को ऑनलाइन इजीली कन्वीनियंस टू फॉर ट्रेड है। देन वाइड एक्सेस टू हिस्टोरिकल चार्ट्स एंड पास्ट डाटा, इजीली हम पास्ट डेटा भी इसमें चेक कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स इन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स, इजी लिक्विडिटी, अनबीटेबल टैक्स बेनिफिट्स, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। देन व्हाट आर मार्केट सेगमेंट्स, मार्केट सेगमेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मार्केट्स। सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट में मेथड्स क्या है सिक्योरिटीज इशू करने की, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, राइट इशू, देन प्रेफरेंशियल इशू। व्हाट आर सर्किट ब्रेकर्स, सर्किट ब्रेकर्स क्या है, इंडेक्स बेस्ड मार्केट है, व्हाइल सर्किट ब्रेकर सिस्टम अप्लाइज एट 3 स्टेजेस ऑफ द इंडेक्स मूवमेंट। इंडेक्स बेस्ड मार्केट है जहां पर सर्किट ब्रेकर को अप्लाई किया जाता है इंडेक्स मूवमेंट में 3 स्टेजेस पर, जैसे 10%, 15% एंड 20%. The breakers are triggered by movement and either S&P, CNX, Nifty or Sensex, whichever is breached earlier. Then what are clearing and settlements under stock market? Stock market follows a system of setting trades on T+2 basis. Stock market में trades को settle करने के लिए system होता है, वो system है T+2 basis, which means transactions done on Monday are to be settled on Wednesday. T+2 का मतलब ये है अगर आपकी transaction Monday को डन हुई है तो वो सेटल होगी वेडनेसडे को बाय गिविंग सिक्योरिटीज और फंड्स। तो T+2 का ये मतलब है आज किया है तो 2 का मतलब 2 डेज में वो सेटल होगी। देन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज और फंड्स टू एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड पे इन। हम पे इन की फैसिलिटी भी देते हैं। रिसीविंग सिक्योरिटीज और फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज, अगर हम सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पे इन, और अगर हम सिक्योरिटीज या फंड एक्सचेंज से रिसीव कर रहे हैं तो पे आउट ये बोला जाएगा। पे इन व्हेन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज और फंड टू एक्सचेंज, दैट इज पे इन। व्हेन वी आर रिसीविंग सिक्योरिटीज और फंड फ्रॉम एक्सचेंज, देन इट इज पे आउट। Then clearing and settlement में other point है, sometimes trades don't get settled because of short or bad delivery of company objection. कभी-कभी trade settle नहीं हो पाता, reason bad delivery और company objection की वजह से। In such cases trade is settled through auction of security. जब ऐसे trade settle नहीं होगा तो auction of security के through trade settle किया जा सकता है। If trade remains unsettled even after auction, और अगर auction के बाद भी trade unsettled है, सेटल नहीं हो पाता तो उसको एक्सचेंज कैरी, उसको क्लोज आउट बोल दिया जाता है। व्हाट इज ऑक्शन? सो इन ऑक्शन वी विल डिस्कस द टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज व्हाट इज ऑक्शन। अभी हमारा स्टॉक मार्केट ही चल रहा है, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।